जमशेद साहब, अली अमीन गंडापुर की तकरीर आपने सुनी, बड़ी खौफनाक बातें थी, फिर गिरफ्तारियां हो गई, जलसा तो हो गया, जैसा हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, इजाज़त भी मिल गई, जलसा हो भी गया, और कहते हैं जी SOP की जो है उन्होंने कोई खिलाफ वर्जियाँ की हैं, और अली अमीन गंडापुर ख़ुद भी कुछ टाइम के लिए गायब हुए, मरवत साहब भी गिरफ़्तार हो गए, 3-4 और रहनुमा जो PTI के चेयरमैन है कैम मकाम वो भी गिरफ़्तार हो गए। क्या कहेंगे, किधर जा रही है? देखिए PTI क्या जो जलसे में जो तकरीर हुई हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, SOP की खिलाफ वर्जियाँ चीज़ें, मेरा ख्याल है वक्त से पहले या वक्त के बाद, और ये रूट और ये वो चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है जो इशू है वो तकरीर है। जो मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग थी कि जी शायद चीज़ों को उस अंदाज़ में नहीं जलसे में बात की जाएगी, लेकिन वो उन्होंने खुल के ही की, और शायद अगर बानी PTI होते तो वो भी इतनी खुलकर बातें ना करते जितनी खुल के बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने या किसी और ने की हैं। जो खालिद खान है, खालिद जो है, मैं से ये कह रहा हूँ कि अच्छा उसमें जब देखें आप एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर हैं, आप वज़ीर आला हैं, और चीज़ें जब कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो जो गुफ्तगू है अगर उसके आप उठा कर देखें तो इसमें से काफ़ी चीज़ें सहाफ़ियों को उन्होंने टारगेट किया और बुरे तरीके से किया। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो गैर इखलाकी भी हैं, गैर पार्लिमानी भी हैं। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने कहा बाकी सब लिफाफी हैं, साहब इधर इमरान रियाज जैसा होता है। इमरान रियाज थे या अरशद शरीफ थे, ठीक है, चले अरशद शरीफ की बात ठीक है, इमरान रियाज जैसी बात, इससे अंदाजा लगा लेना, अंदाजा लगा रहे हैं कि हर बंदा सिर्फ अपने बयानिए को चाहता है, अपने बयानी के प्रमोट करने वाला चाहता है, न्यूट्रल चीज़ कोई नहीं सुनना चाहता है, और चीज़ें वो नहीं है। तो बाकी और इसके अलावा यार जिस अंदाज में धमकी दी गई कि मैं देखता हूँ किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता, किसी का ये भी नहीं कर सकता, यार ये क्या मतलब क्या चीज़ें, मतलब ये कुछ चीज़ें। एक बात तो सुनिए, अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये कोई नई बात तो नहीं है जी। जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो रोज धमकियां दे रहे हैं, मतलब ये पहली धमकी नहीं है, मतलब आप पता नहीं क्यों, मतलब इस जलसे में इतना बुरा क्यों हुकूमत मना रही है, हालांकि इससे पहले वो पेशावर बैठ के इस्लामाबाद बैठ के जहाँ भी बैठते थे धमकी तो वो पहले भी लगा रहे हैं, कभी कहते हैं मैं नहीं, सॉरी आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इस जलसे की तकरीर पर हुकूमत ने न जाने क्यों बुरा मना लिया, हालांकि इससे पहले इससे बड़ी बड़ी धमकियां भी लगा चुकी है। यार बताएं इफ्तिखार से क्यों बुरा बना लिया, हुकूमत का क्या मतलब है? हुकूमत ने हमेशा ही बुरा बनाया है, लेकिन जब आप चीज़ों को इस अंदाज में लेके जा रहे हों जिसमें तकरीबन गालियाँ दे रहे हों, गैर अखलाकी वर्ड यूज़ कर रहे हों, इदारों को धमकियाँ दे रहे हों, जुडिशरी पे तनकीद कर रहे हों, NRO वाली क्या बात है, जुडिशरी पर बात है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, फ़ौज के ऊपर कह रहे हैं, फ़ौज के सरबराह के ऊपर इनडायरेक्टली आप बात कर रहे हैं, एक खातून वज़ीर आला है आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारी भाई ये क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या चीज़ें। दूसरा ये है कि अब बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि ये PTI के लिए दूसरा नौमाई है, एक तो अली अमीन गंडापुर और दूसरे वज़रा की इनके जो रहनुमा हैं उनकी तकरीरें हैं, दूसरा जो रऊफ़ हसन ने इंडियन चैनल को से गुफ्तगू की है उसका भी बड़ा मतलब बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको शायद सुना या नहीं सुना, उस पर भी खासा गरम है हुकूमत। इसका मतलब ये है कि वाकई ये दूसरा नौमाई है। देखिए लग ऐसे रहा है कि देखिए पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर से MNAs गिरफ्तार हो रहे हैं। ये गलत आप कह रहे हैं, इमरान खान के दौर में पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं लोग, JUI के लोग, MNA सेनेटर अंदर हुए हैं जिनकी वीडियो भी मौजूद है। अच्छा फिर मिसाल तो नहीं हो सकती ना, फिर इसलिए इतने मेरी ख्वाहिश है, मेरी सदमे की बात है कि पार्लियामेंट के अंदर से भी कोई गिरफ्तार हो या पार्लियामेंट के दरवाजे से भी कोई गिरफ्तार हो। ये पार्लियामेंट के दरवाजे से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो रवायत बनाई थी ना PTI ने, वही मैं कह रहा हूँ गलत थी ना, अंदर से की है। मैं कहता हूँ गलत थी ना, मैं यही कह रहा हूँ कि बहरहाल इस सारे उसको अगर हम देखते हैं तो कोई अच्छी रवायात तो कायम नहीं हो रही हैं, ठीक है, और जो रवायात नहीं जो बन रही हैं, जिन लोगों ने अंदर से लोगों को गिरफ्तार कराया था, दरवाजे तोड़ के खुद गिरफ्तार हो रहे हैं, आज अगर वो बाहर से हुए हैं तो देखो ये गलत चीज़ को उस वक्त भी गलत था, अगर ये चीज़ अब भी है तो वो तब भी गलत है। इदारों का अपना एक तकद्दुस होता है, और पार्लियामेंट सबसे आपको पता है सुप्रीम इदारा है एक लिहाज से मेरे ख्याल में, और पार्लियामेंट की एक अहमियत है पाकिस्तान जमहूरी के निज़ाम में, आइन के मुताबिक नहीं होना चाहिए था, उस वक्त भी नहीं होना चाहिए, तो अभी 22 सितंबर को फिर जलसा होने जा रहा है लाहौर में। अब अगर जलसा हो जाए तो आप भी यहीं बैठे, मैं आपको पार्टी दूंगा। अब जलसा नहीं होने लाहौर में, नहीं होगा, नहीं सवाल ही तैयारी कर रहे हैं, करने दें, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आज जो चीज़ें आज छुप जाए खुद को। सबसे पहले तो बहुत सी चीज़ें अभी आप देख लें, अभी आप बहुत सी चीज़ें अभी देख लेंगे कि अभी आने वाले 2-3-4 दिनों में क्या होना है, ठीक है, और जो चीज़ें लग रही हैं वो इतनी आसानी है। अभी तो आपको पता है कि आज और कल में अहम मेरा ख्याल है तरमीमी बिल भी आ जाएंगे, कुछ कानूनी के हवाले से बात होगी, कुछ बन जाएंगे, चीज़ें कुछ और बनेंगे। वो तो एक सिर्फ एक जलसे के लिए था ना पब्लिक कि इस्लामाबाद में कम अज़ कम इस तरीके से वो उस तरमीम के बावजूद भी PTI ने वहाँ से जलसा तो किया, वायलेट तो किया,
سر جس کے FIR بھی ہوئی ہے 30-40 لوگوں پہ نامزد FIR ہوئی ہے، جی جی جس پہ ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تقریباً آلموسٹ ساری ہے، ان پہ FIR تو درج ہو گئی اسلام آباد میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 22 سے پہلے یہ گرفتاریاں ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ اب بہرحال الاؤ نہیں کیا جائے گا اتنی جلدی، اور جب تک یہ چیزیں ان کو کم از کم اس طریقے سے نہیں ہوگا جس انداز میں جلسہ ہو گیا، تجربہ کر لیا انہوں نے بھی، دونوں نے کر لیا. انہوں نے بھی شاید اس کو آخری موقع سمجھا PTI نے کہ جو کہنا ہے کہہ لیں اور اس طریقے سے کہنا ہے کہہ لیں، اور اس طریقے سے ادھر سے بھی حکومت نے بھی دیکھ لیا کہ اچھا اجازت دے دی اور پھر بھگت بھی لیا حکومت نے، آپس کی بات. تو بہرحال یہ ساری سچویشن کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب 22 ستمبر والا جو جلسہ لاہور میں ہو پائے گا. وہ ہو پائے گا، مجھے نہیں لگتا. میں تو آپ سے شرط بھی لگا لیا. چلیں آپ نے شرط لگا لی، اللہ کرے آپ شرط جیت جائیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں شرط جیت جاؤں گا. جلسہ چھوٹا یا بڑا ہوگا ضرور، بہرحال 22 ستمبر بھی آ جائے گا، ٹائم زیادہ نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ انارکی پھیلی ہے اور پولیس پر تشدد ہوا ہے اور جس طرح وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوئے اسلام آباد میں، ہونا تو یہی چاہیے کہ اگلے جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس جماعت کے بارے میں پہلے بھی یہی ہے کہ انتشار پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے ثبوت وہ محمود خان اچک زئی نے خود اپنے جلسے میں تقریر کر کے دے دیا کہ یہ لوگ منظم نہیں ہیں.